क्या हुआ जब एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने दशानन दशग्रीव रावण के मुंह पे उसकी ही धर्म पत्नी मंदोदरी के हाथ से जोरदार चाटा लगाया। ये लीला सुनी आपने, बड़ी हास्यपद है। श्री जानकी जी की सियाजू की खबर लेने के लिए सब दूतों को चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में भेजा गया। तो हनुमान जी भी समुद्र लांघकर लंकापुरी देखे। लंकापुरी पहुंचे तो देखने लगे कि कहाँ है वैदेही, कहाँ है सियाजू। तो रावण के महल में गए, देखा रावण अपने महल में शयन कक्ष में सियाजू को लेके आया होगा। तो जैसे ही रावण के कक्ष में गए, लेकिन वहां सियाजू नहीं थी। शयन किए देखा कपिते ही, गोसाई बाबा सुंदरकांड में निवेदन करते हैं। मंदिर महुना दीख वैदेही, वहां वैदेही को नहीं देखा। रावण अकेला सो रहा है और उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी संग में सो रही है, जानकी जी वहां नहीं है। अब रावण को क्या सबक सिखाया जाए, हनुमान जी को एक कौतुक आ गया, एक हास्यपद लीला उनके हृदय में आ गई कि इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो हमारे श्री हनुमान जी जो हैं वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई ज्ञान या ऐसी कोई विवेचना नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं जानते। तो सभी ज्ञान जो हैं, सभी ग्रंथ जो हैं वो हनुमान जी के कंठस्थ हैं। तो तंत्र विद्या के बहुत अच्छे जानकार हमारे श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल हैं। तो तंत्र में क्रिया की जाती है, धर्म पत्नी की शिखा को, चोटी को उसके पति की चोटी के साथ वो तंत्र की क्रिया करके बांध दिया जाए। तो महाराज कोई भी उपाय कर लो, कितने भी गुणी जनों को बुला लो, वो चोटी खुलने वाली नहीं और उलझ जाएगी। अब हनुमान जी ने वो तंत्र क्रिया करी और चले गए। अब हनुमान जी महाराज दूर छोटे से स्वरूप धारण करके दूर प्रातःकाल देख रहे। प्रातःकाल रावण उठ के महाराज जैसे ही श्री जानकी जी के उसे जाने की सुध आई, तो जैसे ही वो उठा उसकी चुटिया और मंदोदरी की चुटिया खिंचने लगी आपस में। तो श्री हनुमान जी महाराज देखकर हंसने लगे। रावण भी महापंडित था, तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो वह समझ गया कि ये तंत्र क्रिया करी गई और इस तंत्र की एक ही काट है, एक ही उपाय है कि धर्म पत्नी पतिदेव के मुंह पे बहुत जोर से एक चमाटा मारे, धीरे नहीं जोर से। तो रावण ने कहा, देवी मंदोदरी दास दासी आने वाले हैं, वो सब उठ के आए, उससे पहले उस सबके सामने अपमान हो, अकेले में कोई नहीं दिख रहा, एक जोर का चमाटा, एक जोर का तमाचा हमारे गाल पे लगाओ देवी, तभी ये चुटिया खुले। हाँ, अब मंदोदरी कान पकड़ने लगी, प्रभु मैंने आपकी सदा चरण पकड़े, मैं आपकी कैसे। बोले नहीं, ये भक्ति का समय नहीं है, इस समय इससे छुटकारा पाना है तो यही उपाय है। तो मंदोदरी ने जोरदार एक चाटा लगाया। रावण जल्ला गया, महाराज हाँ मैं दानव की पुत्री है, हल्के में ले रहे हो। तो ऐसी ऐसी लीलाएं संत लोग सुनाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की।